आज है 6 जुलाई 2023, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 30 घंटे में 60,000 आवेदन। 1 अगस्त से शुरू होगा युवाओं का प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के पोर्टल का शुभारंभ के 30 घंटे में 60,000 आवेदन आए। इसमें सबसे ज्यादा आवेदन रीवा जिले से 3,139 आए। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल में एक कार्यक्रम में योजना का पोर्टल mmsky.mp.gov लॉन्च किया। इसमें 10,739 प्रतिष्ठानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जहां करीब 37,000 प्रशिक्षण की रिक्तियां हैं। इंदौर में G20 समिट की बैठक 19 जुलाई से हेरिटेज वॉक से कराएंगे इंदौर की संस्कृति से रूबरू। इंदौर में G20 समिट की बैठक दिनांक 19 से 21 जुलाई तक होगी। इस बार समिट का विषय श्रम और रोजगार पर आधारित है। समिट में आने वाले अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों को इंदौर की संस्कृति से भी रूबरू कराया जाएगा। हेरिटेज वॉक के माध्यम से शहर के पुरातन स्थल मेहमानों को दिखाए जाएंगे और लालबाग में मेहमानों को भोज भी दिया जा सकता है। टूटेगा 7 साल पुराना इंदौर का नेहरू स्टेडियम। नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी। शहर के खेल व गतिविधियों के केंद्र नेहरू स्टेडियम को तोड़कर नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसकी योजना नगर निगम बना रहा है और 300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च इस प्रोजेक्ट पर होंगे। स्टेडियम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल ग्राउंड के अलावा इंडोर स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बड़े नेहरू स्टेडियम, छोटे नेहरू स्टेडियम, जोनल कार्यालय की जमीन को भी शामिल किया जाएगा, ताकि सभी प्रमुख खेल गतिविधियों के मैदान एक ही जगह रहें। अगस्त में शुरू होगी 500 उप निरीक्षकों की भर्ती। नियमावली तैयार कर रहा मुख्यालय। मध्य प्रदेश में आरक्षकों के बाद पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती भी जल्द शुरू होगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय नियमावली तैयार कर रहा है। इसे इसी माह के अंत तक कर्मचारी चयन मंडल को भेजा जाएगा। मंडल द्वारा अगस्त में 500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि शारीरिक दक्षता के मापदंड पहले की तरह ही रहेंगे। इतना जरूर है कि पहली बार शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक जोड़कर प्रावीण्य सूची बनाई जाएगी। लाडली बहना योजना 2.0। जिन महिलाओं के फॉर्म पिछली बार भर चुके, उन्हें दोबारा फॉर्म की जरूरत नहीं। लाडली बहना योजना 2.0 जानकारी के अनुसार लाडली बहना योजना के लिए दूसरी बार फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि 10 जुलाई के बाद आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है। इस बार आवेदन भरने का मौका उन महिलाओं को दिया जाएगा जो पहली बार फॉर्म नहीं भर पाई या फिर किसी कारणवश उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर पर दांव लगा सकती है भाजपा, बन सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा ने चुनावी राज्यों में जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष बदले, उससे साफ है कि मध्य प्रदेश में भी सांसद वीडी शर्मा की जगह किसी और को जिम्मेदारी दे सकती है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर की जोड़ी पर दांव लगाया जा सकता है। 1-2 दिन में तय हो जाएगा कि भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई का अध्यक्ष कौन होगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 2008 और 2013 में चुनाव के समय नरेंद्र सिंह तोमर ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। 10 करोड़ रुपए से मिलेगा गांधी रोड को हेरिटेज लुक। शहर के वीआईपी सड़कों में शामिल गांधी रोड को 10 करोड़ रुपए की लागत से थीम रोड के तौर पर विकसित किया जाएगा। नगर निगम के इंजीनियर्स ने इसके लिए जयपुर और दिल्ली की कुछ सड़कों को देखने के बाद डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। शुरुआती डिजाइन के अनुसार इस रोड पर साइकिल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, फुटपाथ के अलावा लैंडस्केपिंग बनाई जाएगी। इसके अलावा सड़क किनारे म्यूरल भी तैयार किए जाएंगे। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। 7 जुलाई तक पूरी करे प्रक्रिया। 4,792 पदों पर होगी भर्ती। एमपीपीईबी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। 4,000 से अधिक पदों पर होने वाली भर्ती के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई। वहीं प्रश्न और उत्तर ऑनलाइन देने के साथ ही अभ्यवेदन के अवसर छात्रों को उपलब्ध कराए गए। इसके लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। 7 जुलाई तक प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य होगा। भोपाल का चौथा स्टेशन निशातपुरा बनकर तैयार। 14 ट्रेन को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म।
शहर में जल्दी एक और रेलवे स्टेशन की सौगात मिल जाएगी। अभी तक शहर में भोपाल, रानी कमलापति और संत हिरदाराम नगर के रूप में 3 रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन इनकी संख्या जल्द ही 4 हो जाएगी। भानपुर के पास निशातपुरा के रूप में नए रेलवे स्टेशन को तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल इस स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव भी शुरू हो जाएगा। प्रारंभिक तौर पर इस रेलवे स्टेशन पर इंदौर और उज्जैन के रास्ते भोपाल आकर दिल्ली की तरफ रवाना होने वाली ट्रेन को रोका जाएगा। गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना ठंडे बस्ते में। जिले की पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना ठंडे बस्ते में चली गई। इस योजना के तहत शहरी सीमा से लगे 90 गांव में ये लाइट्स लगाई जानी थी, लेकिन शुरुआत में 1-2 गांव में लाइट लगने के बाद ये काम पूरी तरह से ठप हो गया। दरअसल जिला पंचायत द्वारा गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना थी। इसके लिए जिला पंचायत के पास 1 करोड़ रुपए का बजट भी था, लेकिन काम पूरा नहीं किया जा सका। औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली समस्या के समाधान हेतु होंगे आवश्यक सुधार कार्य। औद्योगिक क्षेत्रों की बिजली समस्याओं के समाधान और आवश्यक सुधार कार्य का जायजा लेने मध्य प्रदेश पक्षी विविक कंपनी के अधीक्षण यंत्री मनोज शर्मा और विभागीय अधिकारी औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे और मौके का मुआयना किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश मेहता और क्षेत्रीय उद्योगपतियों के साथ सेक्टर ACDE में दौरा कर बार-बार हो रही ट्रिपिंग की स्थिति का जायजा लिया। विधानसभा के मानसून सत्र में हुक्काबार पर प्रतिबंध का विधेयक लाएगी मध्य प्रदेश सरकार। 11 जुलाई से शुरू होने जा रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार हुक्काबार पर प्रतिबंध समेत 3 विधेयक ला रही है। 4 नए निजी विश्वविद्यालय प्रदेश में खुलने हैं। इस संबंध में निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। इसके अलावा सरकार वित्त वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। ये लगभग 20,000 करोड़ का होगा। इसके लिए विनियोग विधेयक लाया जाएगा। मध्य प्रदेश में अभी छिटपुट बौछारें पड़ेंगी। 3 दिन बाद हो सकती है झमाझम बारिश। वातावरण में नमी बढ़ने के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं, साथ ही कहीं कहीं वर्षा भी हो रही है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में गरज चमक के साथ छिटपुट वर्षा का सिलसिला अभी 2-3 दिन तक बना रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के आगे बढ़ने पर शनिवार बाद झमाझम वर्षा का दौर शुरू हो सकता है। सीधी की घटना के बाद प्रियंका और राहुल के ट्वीट, पीड़ित और उसके स्वजनों से मिलेंगे सीएम शिवराज। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी समाज के एक युवक के ऊपर लघु शंका करने के कृत्य को अमानवीय, घृणित और बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा राज में आदिवासी हितों पर केवल कोरी बातें और दावे हो रही हैं। आदिवासियों पर अत्याचार रोकने के लिए सरकार ठोस कदम क्यों नहीं उठाती। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर पीड़ित और उसके स्वजनों से मिलने की बात कही। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पर प्रियंका गांधी की नजर। 22 जुलाई को ग्वालियर में भरेंगी हुंकार। मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान का ब्लूप्रिंट कांग्रेस ने तैयार कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राजनीतिक मामलों की उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में खासतौर पर बड़े नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रदेश भर में होने वाली जनसभाओं पर चर्चा की गई। प्रियंका गांधी 22 जुलाई को ग्वालियर में एक बड़ी आम सभा को संबोधित करने जा रही हैं, जहां उनके निशाने पर बीजेपी होगी। सीधी पेशाब कांड पर नेता प्रतिपक्ष का बयान, कहा आदिवासियों के साथ प्रेम का दिखावा कर रहे मोदी शिवराज। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी युवक पर पेशाब करने का मामला अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी विधायक का प्रतिनिधि आरोपी प्रवेश शुक्ला आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब कर रहा है। यह आदिवासी समाज की बेइज्जती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी वोट के लिए आदिवासी समाज के लिए प्रेम का दिखावा कर रहे हैं। उनका चाल चरित्र और चेहरा देश की जनता के सामने अब उजागर हो चुका है। घर में ही रहे घर की मुस्कान, चाइल्ड ट्रैफिकिंग रोकने के लिए IIM और पुलिस ने किया MOU। इंदौर में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पुलिस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 के 6 महीनों में 458 बच्चों का अपहरण हुआ। 3 साल में 2418 बच्चों का अपहरण हुआ, जिसमें से 1945 सिर्फ लड़कियां हैं। हर महीने इंदौर से 60 से 70 बच्चों का अपहरण होता है, जिसमें 81% सिर्फ लड़कियां होती हैं। मानव दुर्व्यापार संबंधी अपराधों की रोकथाम और बालक बालिकाओं के गुमशुदा अपहरण के प्रकरणों में पुलिस की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए इंदौर पुलिस ने IIM इंदौर के साथ एक MOU किया। कमलनाथ को मिले हनुमान, अभिनेता विक्रम मस्ताल कांग्रेस में शामिल।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ व रामायण में भगवान हनुमान जी के किरदार को अदा करने वाले विक्रम मस्ताल शर्मा ने सिद्ध सिमरिया हनुमान मंदिर में माथा टेका। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान समस्त इष्ट देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर जिले, प्रदेश और देश की सुख समृद्धि व शांति की कामना की। ईश्वर से किसानों के जीवन में संपन्नता और युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की। भाजपा पिछली बार हारी हुई सीट पर उतारेगी नए चेहरे, 103 सीट्स पर लगा रही जोर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा ने पिछले चुनाव और उपचुनाव के बाद बदली स्थितियों में हारी हुई 103 सीट्स को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इसमें से कांग्रेस के पास 96 और 7 अन्य के पास हैं। पार्टी की तैयारी है कि इन सीट्स में ज्यादा से ज्यादा पर जीत हो। इसी उद्देश्य से अगले 3 महीने में इन्हीं क्षेत्रों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के दौरे होंगे। डीएवीवी के बीए-बीकॉम सेकेंड ईयर परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा करीब 2.5 महीने पिछड़ गई। डीएवीवी ने कुछ दिन पहले ही बीए-बीकॉम सेकेंड ईयर का टाइम टेबल जारी किया, लेकिन टाइम टेबल में बदलाव करना पड़ा। इस बीच पहले डीएवीवी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी बीलिब की परीक्षा 7 से 27 जुलाई तक आयोजित करेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान निजी विमानों की भी होगी जांच, शराब दुकानों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में धन बल, अवैध शराब और अन्य गलत तरीकों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी। प्रदेश के हवाई अड्डों पर निजी विमानों की जांच की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल लेन देन बढ़ने के कारण ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर निगरानी की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक को दी गई। सरकार को गलत जानकारी देकर एनएमसी ने एमबीबीएस नेक्स्ट लागू कराया। नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा एमबीबीएस नेक्स्ट को लागू करने का विचार खतरनाक है। इस परीक्षा का प्रस्ताव ही भ्रमित करने वाला है। इसको लेकर एनएमसी ही भ्रमित है। एनएमसी ने सरकार को गलत तथ्यों की जानकारी देकर ये फैसला लागू कराया। आईएमए इसका सैद्धांतिक विरोध करेगा। सरकार को इसके लागू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये कहना है आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद अग्रवाल का। सरकारी नौकरी के मुद्दे पर रार, कमलनाथ ने कहा शिवराज सरकार दे रही है झांसा। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार दोहरा रहे हैं कि वो युवाओं को 1 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन कांग्रेस इसे बीजेपी का शगुफा बता रही है। कमलनाथ ने शिवराज पर निशाना साधते हुए इसे चुनावी घोषणा करार दिया और कहा कि रोजगार के मुद्दे पर भी बीजेपी राजनीति कर रही है। इंदौर खंडवा मार्ग पर श्रावण मास में नहीं चलेंगे भारी वाहन, आदेश जारी। श्रावण मास में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा देखते हुए प्रशासन ने इंदौर खंडवा मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही दिन के समय प्रतिबंधित की है। प्रशासन ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार श्रावण मास में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री इंदौर की ओर से ओमकारेश्वर और ओमकारेश्वर की ओर से इंदौर आते जाते हैं। इस मार्ग पर भारी वाहनों का निरंतर आवागमन होने के कारण यातायात का अत्यधिक दबाव इस क्षेत्र में रहता है और इस दौरान सदैव दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इंदौर में बड़े डॉग बाइट के मामले, प्रतिदिन 125 से ज्यादा लोगों को काट रहे हैं श्वान। शहर में गली गली में घूमने वाले आवारा श्वान राहगीरों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को ये अपना शिकार बना रहे हैं। ताजा आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि शहर में रोजाना 125 से अधिक लोगों को श्वान काट रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार कोई कार्रवाई करते नहीं नजर आ रहे। कुछ समय तक नगर निगम ने श्वानों की नसबंदी की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने भी ध्यान देना बंद कर दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।